पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने प्रेम लहरी में ऐसे समय में जब हमारे समाज में हिंदू मुसलमान धार्मिक वैमनस्यता, सामंजस्य की जगह वैमनस्यता, या दो अलग अलग भाव संस्कृति में तो नहीं घुस रहे हैं लेकिन विचारों में घुस रहे हैं, लोगों के अंदर इस बात की है कि यह मुसलमान है, यह हिंदू है, दोनों की परंपराएं अलग हैं, तब आप एक ऐसा प्रेमाख्यान लेके आते हैं जो लगभग विस्मृत है, या जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि यह था कि नहीं था, पता नहीं, इसकी वजह क्या थी? जयप्रकाश जी, आपने भाषा की चर्चा की है पहले, कि जयशंकर प्रसाद जी और अन्य कई महान विद्वानों की परंपरा का आपने बताया। उसका कारण ये है कि मैं पूरी ज़िंदगी अंग्रेजी में कामकाज करता रहा, मैं अंग्रेजी में प्रवीण रहा, अंग्रेजी में मैं प्रोफिशिएंट रहा। इसी बीच मेरी एक पोस्टिंग श्रीनगर में थी जी, जब मिलिटेंसी की हाइट थी, ज़्यादा मूवमेंट बाहर नहीं था, तो एक नया विषय, एक नई भाषा सीखने के चक्कर में मैं स्वाध्याय से संस्कृत सीख लिया। ओह जी। बनारस से किताबें ले गया और स्वाध्याय से संस्कृत सीख लिया, और सीख ही नहीं लिया, मैंने बहुत सारे उपनिषदों पर शांकर भाष्य, वेदांत पर, ब्रह्मसूत्र पर शांकर भाष्य, और बहुत से पुराने ग्रंथों पर बहुत विशिष्ट भाष्यों को मूल रूप में पढ़ डाला, और संस्कृत मेरी बड़ी मजबूत हो गई। तो जब मैं रिटायर हुआ तो लोगों को उम्मीद थी कि चूँकि मैं अंग्रेजी में बड़ा प्रवीण हूँ तो मैं अंग्रेजी में ही लिखूँगा। अभी हमें कई लोग शिकायत भी करते हैं कि आप अंग्रेजी वाला हो के हिंदी में चले गए। अब कहा, हिंदी मेरी माँ है, हिंदी की हम उपज हैं, अंग्रेजी हमने उधार लिया हुआ है। हम उधार में अपने को ठीक से, माने मन की बात व्यक्त करना उधार से नहीं चलता है। मन की बात व्यक्त करना अपनी मातृभाषा में ही ठीक होता है। माँ की जगह कोई अंग्रेजी मैडम नहीं ले सकती। क्या बात। तो सबसे पहले प्रश्न आया कि मैं क्या लिखूं। तो मुझे पंडितराज जगन्नाथ बहुत प्रभावित करते थे। प्रभावित करने का एक कारण था कि उनका गंगा लहरी में पढ़ा था, 51 श्लोकों की गंगा लहरी मुझे बहुत लुभाती थी। गंगा के प्रति जो मेरे मन में आस्था है, मेरे गांव के नज़दीक से गंगा जाती थी। मैं बनारस में रहने लगा तब भी गंगा के निकट आना जाना रहा, और गंगा के किनारे किनारे हमारी संस्कृति और सभ्यता विकसित हुई है। हमने यज्ञों में जो मंत्रों का उच्चारण किया, हमने जो आध्यात्मिक विमर्श किए, हमने जो आध्यात्मिक ग्रंथों की रचनाएं की, ये सब गंगा के किनारे किया। और गंगा के किनारों को हमारे इन आध्यात्मिक और साहित्यिक और दार्शनिक कार्यकलापों ने गंगा की पूरे परिवेश को पवित्र कर दिया जी, पावन किया, और उसका पवित्रीकरण, उसकी पवित्रता आज भी आप जाएंगे गंगा के निकट तो महसूस होंगे। गंगा के किनारे किनारे सहस्रों यज्ञ आयोजित किए गए, मंत्र पढ़े गए। तो पंडितराज जगन्नाथ जी का गंगा के प्रति जो लगाव था, और गंगा लहरी जो उन्होंने लिखा, तो मैंने कहा कि क्यों न पंडित जी के बारे में मैं एक उपन्यास लिख डालूं, और उसका नाम भी उसी तरह का रखा जाए। उन्होंने लहरी सीरीज में कई किताबें लिखी थी, आनंद लहरी, श्री लहरी, लक्ष्मी लहरी, इस तरह लहरी नाम सीरीज में वो किताब लिखे थे। हमने कहा आने दो भैया, इसमें एक प्रेम लहरी आने दो। तो उनका इतिहास में इतनी चर्चा हल्की सी लोग अफवाह के तौर पर लेते हैं कि उनका किसी यवन कन्या, माने मुसलमान लड़की से संपर्क था जो राज परिवार की थी। तो और इसके चलते उनको बनारस में बड़ा अपमानित भी होना पड़ा था।
तो मैंने उसको सीधे औरंगजेब की एक बेटी से ही जोड़ दिया। सबसे छोटी, मुगलों में एक बड़ी दिक्कत ये होती थी कि वो अपनी बेटियों की शादी नहीं करते थे, क्योंकि योग्य वर नहीं मिलते थे, और अगर वर मिल भी जाए तो उनके लिए समस्या ये होती थी कि वो वर भी राज सत्ता का एक हकदार होगा। उनको राज सत्ता को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती थी, वहाँ बंटवारा वो करना नहीं चाहते थे। तो एक और दावेदार खड़ा होगा, जितनी बेटियां हैं उनके जो हस्बैंड्स होंगे, उनके पति जो होंगे वो भी दावेदार होंगे। इसलिए अमूमन अपनी पुत्रियों की मुगल सम्राट शादी नहीं करते थे, वो बिन ब्याही ही रह जाती थी, और शादी करते भी थे तो आपस में ही करते थे, वो एक भाई की बेटी दूसरे भाई के बेटे से इस तरह, लेकिन फिर भी नहीं के बराबर शादी। शाहजहां की तीनों बेटियों की शादी नहीं हुई। बड़ी थी जहांआरा, जो लेडी ऑफ द नेशन, माने उस समय की महान महिला मानी जाती थी जी। और उसके बाद रोशनआरा थी, वो बड़ी रंगीन मिजाज थी। सबसे छोटी बेटी थी यही, जिसका नाम बाद में उन लोगों ने लौंगी रखा। इसको पैदा होते समय ही मुमताज महल मरी थी, और उसको ज़्यादा, जहांआरा नाम था उसका, उसको ज़्यादा प्यार दुलार मिला, ज़्यादा मनबड़ हुई, और बहुत प्यार दुलार मिलने की वजह से वो सारी बातें बड़ी वो नटखटपन से कहती थी। पंडित राज जी जब दारा शिकोह को पढ़ाने जाते थे तब उनका उससे संपर्क हुआ, और संपर्क सहज प्रेम में बदल गया। हाँ, प्रेम जीवन की बड़ी अनूठी सहज प्रवृत्ति है, और वो विकसित हुआ।